हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 8 मैथ्स फैक्टराइजेशन। अब इसमें अपन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, उसमें अलग आइडेंटिटी लग रही थी, उसमें 3 पार्ट वैल्यूज थी और यहाँ पे कितनी है, 2 वैल्यूज है। ओके, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, बस ये ध्यान में रखना है। अब अपन को ये दिख रहा है, ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है और ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है। अब अपन ने एक आइडेंटिटी देखी थी, a प्लस बी और a माइनस बी। ये कौन सी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी यही दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, ये किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है, मतलब 2p का होल स्क्वायर है और ये 3q का होल स्क्वायर है। अब अपन को पता करना है कैसे, तो अपन करेंगे पहले 4p स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू p ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 इंटू क्यू। या ये भी मत करना, डायरेक्ट कर लेना इसको। इस तरह से लिख सकते हैं अपन, 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब ये इतना आ गया। अब इससे पता चल जाता है, ये वाली आइडेंटिटी है थर्ड वाली। ये कौन सी आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी, जिसमें ये दो वैल्यूज होती हैं। 2 वैल्यूज में ये 2p का होल स्क्वायर बन रहा है और ये 3q का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ क्या आ गया, यहाँ दो 2 में से एक ले लिया, यहाँ 2 3 में से 1 एक ले लिया। अब अपना आंसर क्या आ गया, 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, ये इसका आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब 63 है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है ना, 112 है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। अब इसमें कॉमन कैसे निकालेंगे वो देखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसका, है ना। 3 की टेबल से आ रहा है 6 और 3 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब आ गया अपना 7 1 जा 7। इसी तरह 1 1 2 का निकालते हैं, ये 2 की टेबल से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर आया 2 7 जा 14 और नीचे आ गया 7 1 जा 7। अब अपन इसमें देखेंगे कि भाई कॉमन कौन सा आ रहा है, तो यहाँ लिखते हैं अपन, इसका सेकंड पार्ट का है ये। तो अब सेकंड पार्ट में क्या है, ये 63 किस किस के फैक्टर, क्या किस किस का है प्राइम फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू ए स्क्वायर में से एक ए ले लेंगे, माइनस अब ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू बी स्क्वायर। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये 7 और ये 7 कॉमन आ रहा है, इट मीन्स ये किसी के भी होल स्क्वायर नहीं है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन नहीं पता चल रहा, अपन पहले इसके प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको और फिर कॉमन है वो निकाल लेंगे। यहाँ आ गया 7 कॉमन। अब इसको ऐसे लिखते हैं, 7 कॉमन आने के बाद 3 3 जा 9, तो 9a स्क्वायर माइनस, अब 7 कॉमन ले लिया अपन ने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16b स्क्वायर, ये आ गया एक, है ना। अब 7 एज इट इज रहने दो। अब ये 9a भी किसका स्क्वायर है, 3a का होल स्क्वायर, माइनस 16 किसका है, 4b का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब बस वही आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर नहीं आ रहा कॉमन तो इस तरह से करना, 3a प्लस 4b और ब्रैकेट में फिर 3a माइनस 4b, ये वाली आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट इज 49x स्क्वायर माइनस 36। अब ये दिख रहा है 49, 7 7 या 49, 7 का स्क्वायर है, तो 7x का होल स्क्वायर और 36 है 6 का होल स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी फॉलो हो गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसको लिख लेते हैं अपन, बस ये वाली है, ये दिख रहा है, इसको डायरेक्ट लिख लो, 7x प्लस का 6b, सॉरी 6 ओनली, 7x और प्लस का
6 और ये हो गया, और दूसरा क्या फैक्टर बन गया 7x-6। बस हर क्वेश्चन को देख के आपको, अगर आप अच्छे से समझोगे तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि किसमें कौन सा बन रहा है और किसमें किसका स्क्वायर बन रहा है, किसमें कॉमन आ सकता है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ वाला। अब फोर्थ में क्या है 16x3, ये तो बनता है 16 तो बनता है 4 का स्क्वायर है, और 144 12 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ x5 और x3 इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें किसी का स्क्वायर नहीं बन रही है, तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा 16 को इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो अपन कैसे लिखते हैं इसको, 16 को ब्रेक करके लिखें 2 इंटू टू इंटू टू, ठीक है ना, इंटू टू मतलब 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 144 को लिखते हैं अपन यहाँ पे, पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, गया 9 टाइम्स, 3 फिर 1, तो कितने 2 आ गए 1 2 3 4, 4 2 आ गए, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स क्यू, ये आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पे भी 4 बार 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 4 बार 2 आ रहा है, तो सबसे पहले तो अपन 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ रहा है क्यूब, एक्स की पावर क्यूब आ रही है, यहाँ 5 है, तो क्यूब अपन कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यूब, ये अपन ने ले लिया कॉमन। ओके, अब अपने पास क्या बचा, यहाँ पे बचा, यहाँ से क्यूब गया, 5 में से 3 गए 2, तो ये एक्स रेस टू पावर 2 बचा, माइनस का अब यहाँ पे क्या बचा 3 और 3 9, तो 9 एक्स क्यूब तो चला ही गया, बस ये बचा। अब अपन को क्या दिख रहा है, ये कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, अब ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो अपन इसको पहले तो करेंगे एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं अपन 16x3 और ब्रैकेट में x+3 और x-3। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर के देन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरे को ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है, तो अपन इसको ए का ए प्लस बी, इसको ऐसे लिखते थे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसको ए प्लस बी, तो एल प्लस एम, ठीक है, प्लस एल माइनस एम, ए माइनस बी लिख दिया। अब नेक्स्ट है अपना a प्लस ए, ए माइनस बी, तो लिखा a, अब माइनस का b है, l लिखा, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया अंदर ब्रैकेट के अंदर, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का b लगाना है, अब प्लस का m हो जाएगा। अब अपन देखते हैं l और l यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पहले प्लस का m और माइनस का m कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 2l, ठीक है, ये ब्रैकेट में। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का और प्लस का कैंसिल, यहाँ क्या हो गया 2m, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2l मल्टीप्लाई में 2m, तो ये आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4lm। बहुत कंफ्यूजन होता है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन बस इसका ये समझना कि a का स्क्वायर है, मतलब a का स्क्वायर की जगह a की वैल्यू ये रख दी मैंने, उसके बाद प्लस लगाया साइन, और यहाँ अपन को बस ये ध्यान रखना है a प्लस बी, ये लिखना है, प्लस का साइन लगाया, b एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट a माइनस बी, यहाँ क्या लिखना है a माइनस बी लिखना है, a एज इट इज लिखा l प्लस एम और माइनस का साइन लगा के b लिख दिया, बस यहाँ साइन अंदर चेंज करना है, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन आ जाएगा, इसलिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है एन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या दिख रहा है अपन को 3xy का होल स्क्वायर माइनस ये 4 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3xy प्लस का 4 और 3xy माइनस का 4, ये इसका आंसर।
सेवेंथ पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको देखते ही समझ में आ रहा है ये कौन सी आइडेंटिटी है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दूसरा है जेड स्क्वायर। तो बस अपन को क्या लिखना है यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस ए की जगह क्या रखा, एक्स माइनस वाई और प्लस जेड लिख दिया। और दूसरा है a माइनस बी, एक्स माइनस वाई है, ये एज इट इज लिखेंगे, a की वैल्यू माइनस b लिख दो बस माइनस जेड। तो x माइनस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड। बस यहाँ लिखते समय ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह 6th और 7th क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, तो इनको करते समय बहुत ध्यान से करिएगा कि कहाँ माइनस आ रहा है और कहाँ प्लस आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है 8th पार्ट इसका। इसमें क्या है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर दिख रहा है, ये भी स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन a स्क्वायर है यहाँ पे, या b है या c है या c है, इन तीनों में b c ये इस तरह से कॉमन दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर है, तो इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5a का होल स्क्वायर। ये बन गया 5a का होल स्क्वायर। यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है, वो कैसे देखेंगे अपन, इसको ब्रैकेट में रखो। ये लग रही है अपनी, ये 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, सपोज ये माइनस का साइन है। अब अंदर 4b का स्क्वायर, सबसे पहले तो साइन चेंज हो गए, माइनस 28bc और प्लस का 49c स्क्वायर, ये साइन चेंज हो गए पहले इसके। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, 5a का होल स्क्वायर तो है ये, माइनस, अब अपन ने रखा 2b का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, उसको ऐसे ही लिख देते हैं अपन, -2 इंटू 2b a की जगह। अब b की जगह क्या रखेंगे, 7c प्लस का 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, यहाँ लिख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा तो 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 2 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर। अब ये अपना हो गया 5a का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख लिया अपन ने, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ये बन गई आइडेंटिटी। अब अपन यहाँ क्या देखेंगे, ये कौन क्या बन गया, a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर a की जगह क्या रखा, 5a माइनस 2b, सॉरी प्लस का 2b माइनस 7c, ये तो एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब अपन दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्या है, 5a a माइनस बी, तो a की जगह रखा 5a माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इसको 2b माइनस 7c, एज इट इज लिख लिया। इट मीन्स यहाँ माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, बस 5a प्लस 2b माइनस 7c, एक तो ये बन गया है ना, और दूसरा आ गया 5a माइनस 2b प्लस 7c, क्योंकि बाहर क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अब अपन माइनस, यहाँ पे माइनस का ही साइन है और लिख रहे हैं यहाँ माइनस का साइन है। जब माइनस लगा रहे हो और अंदर भी क्या है, माइनस ही लगाना है, a माइनस बी लिखना है, माइनस लगाया और b की वैल्यू लिखी, लेकिन ब्रैकेट के अंदर रखना है इसको b को, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो बस इन आइडेंटिटीज को समझते हुए करना कि कहाँ क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ 5a का स्क्वायर होल स्क्वायर है और ये अलग ही बना रहा है, ये तीनों है ना, ये किसका दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लास्ट में क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही वो आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको बस ओपन कर दो पूरा, तब आंसर आ जाएगा। तो इसको समझना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी से अच्छे से सॉल्व करना। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।